हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये दोनों टाइप के जो सेंटेंसेस हैं इनका नेचर तो एक ही है, लेकिन हम इसको दो कैटेगरी में बांट दिए हैं, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ताकि स्टूडेंट को अच्छी समझ हो सके इन तरह के सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन जान लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग ऑफ जॉय, sorrow, admiration, surprise, emotion, or excitement. It starts with how, what, or who and ends with a note of exclamation. कोई भी एक सरप्राइज वाला चीज़ हम लोग देखते हैं, या सौरो भरा चीज़, या कोई इमोशनल चीज़, या फिर एक्साइटमेंट में हम कुछ सीधा सीधा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं बोलते हैं, बल्कि जो सेंटेंस होता है वो बिल्कुल ही जिसका सेटिंग अलग होता है। जैसे हम लोग अचानक से कोई बहुत ही सुंदर चिड़िया देख लें तो हमारे मन में ऐसा बात आता है, कितनी सुंदर चिड़िया है ये। हम ये नहीं सोचते हैं, मन में हम ये नहीं बोलते हैं कि यह चिड़िया बहुत सुंदर है, एक स्टेटमेंट की तरह नहीं बोलते, बल्कि ऐसे बोलते हैं कि कितनी सुंदर चिड़िया है ये। आप रास्ते में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा पहाड़ देख लिए, तो ये नहीं सेंटेंस आपके मन में आएगा अचानक से कि यह पहाड़ बहुत बड़ा है, बल्कि आपके मन में ये सेंटेंस आएगा, कितना बड़ा पहाड़ है ये। रात में सड़क से गुजर रहे हैं, काली अंधेरी रात है, तो आप ये नहीं कहेंगे यह रात बहुत अंधेरी है, यह रात बहुत काली है। आप ऐसे बोलेंगे कि कितनी अंधेरी रात है ये। तो इस तरह के जो चीज़ होते हैं वो सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़। बहुत ही सुंदर चिड़िया आपने देखा तो आपके मन में ये बात आएगा कि कितनी सुंदर चिड़िया है ये। हाउ डार्क द नाइट वॉज। कितनी अंधेरी रात थी वो। हाउ सॉफ्टली सी स्पीक्स। कितनी मधुर वो बोलती है, धीमी गति से वो बोलती है। याद रखेंगे कि जहाँ भी सॉफ्टली आ जाए या कोई भी एडवर्ब आ जाए, उसके साथ हम हमेशा हाउ का प्रयोग करेंगे। व्हाट ए लायर ही इज। कितना बड़ा झूठा है ये। व्हाट ए हैंडसम मैन ही इज। व्हाट ए कूल कार इज इट। और हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हाउ कूल कार इट इज। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या है। व्हाट ए कूल कार इट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके जैसे एक कोई कार है, हम अचानक से जाकर के उसमें बैठे, हमें अच्छा लगा, बहुत ही ठंडी है, बहुत गर्मी से जाकर के एक बार ठंडी में बैठते हैं तो किसी को भी अच्छा लगेगा बैठने में, तो हमें ये एक्सेप्टेबल है। व्हाट ए कूल कार इट इज़, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे मज़ा आ रहा है, इस कार में बैठे हैं, आराम मिल रहा है। बस कुछ देर बाद कार की एसी बहुत तेज़ कर दी जाती है, टेम्परेचर और कम कर दिया जाता है, तो आपको और ठंडी लगने लगेगी, कांपने लगिएगा, ब्लैंकेट की ज़रूरत महसूस होगी। उस वक्त आप कहेंगे हाउ कूल कार इट इज़। कितनी ठंडी कार है ये। यानी कि ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इतना टेम्परेचर नहीं चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में हर किसी के साथ ये दोनों तरह का सिचुएशन आता है। तो आपके साथ कौन सा सिचुएशन है, आप दोनों में से कोई सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद इंटरजेक्शंस। जो भी इंटरजेक्शंस हैं उनका इस्तेमाल हम इम्परेटिव सेंटेंस में भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। हे व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया इट इज़। यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना ज़रूरी होता है। वाओ व्हाट ए कूल कार यू हैव गॉट। ओह व्हाट ए सैड, ओह हाउ सैड दिस न्यूज़ इज़। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके साथ हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम बात करते हैं बोन, कर्स, ब्लेस, विश और प्रेयर का। ऑप्टेटिव सेंटेंस को
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अलग इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं विश की, ब्लेसिंग की, कर्स की, बोन की। ऑप्टेट एक वर्ब है, उसका मतलब होता है टू विश फॉर और टू डिजायर। टू विश फॉर या अगेंस्ट, हम किसी के लिए या कोई भी इंसान किसी के लिए या तो उसके अच्छे के बारे में विश करता है या उसके बुरे के बारे में विश करता है। अगर आपका वेल विशर है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए अच्छा विश करेगा, और आपसे वो आपका कंपटीटर है, आपका बिजनेस राइवल है, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए बुरा सा ही विश करेगा, कर्स उसको बोलेंगे। इसका डेफिनेशन ये है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मे एंड विश, समटाइम मे रिमेन्स हिडन, इट एंड्स विथ अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस मे और विश से शुरू होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि मे इसमें हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। इट एंड्स विद द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड करता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मे आवर किंग लिव लॉन्ग, यहाँ देख रहे हैं जो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को आगे जब नंबर 2 में देखते हैं तो यहाँ पर जो है मे हिडन है, इस जगह पे मे नहीं है, लेकिन वही सेंस यहाँ पे काम करता है। लॉन्ग लिव आवर किंग, यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हम समझ जाएंगे कि ये हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको बस यहाँ से दे देगा आवर किंग लिव लॉन्ग और मे की जगह ब्लैंक दे देगा और यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, तो हम इसी से पकड़ेंगे, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से ही पकड़ेंगे कि यहाँ पे मे होगा। मे और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का खास रिलेशन है, और इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अक्सर सीधे भगवान से, परमेश्वर खुदा से, अल्लाह से कनेक्शन जोड़ते हैं, उनसे विश करते हैं। इसमें मैन टू मैन कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है। आइए देखते हैं नंबर 3। मे द अलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, मे आवर टीम विन द मैच, विश यू अ हैप्पी जर्नी, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। ये सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि नरेशन में आने वाले समस्याओं से हम बच सकें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नरेशन से भागते हैं और उनको आज तक नरेशन समझ में नहीं आती, और कंपलसरी तौर पे कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं नरेशन से। तो ये सब तैयारी है, आगे नरेशन चैप्टर जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, उसमें हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें और अच्छे ढंग से समझ सकें, इसके लिए हम सेंटेंस को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में और सारे नए चीज़ों के साथ आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं।